संविधान को अपने माथे पर लेकर चल रहे हैं, इनका क्या कहना है। और इनके जैसे जैसे अतीक, जैसे मैंने पूर्व में भी बोला कि अतीक जैसे सैकड़ों अतीक हैं, जब आप नकेल कस रहे हैं तो सभी पर कसिए और सबको गुंडा को खात्मा कीजिए, तब ये हमारा साम्राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश रहे कि बिहार रहे, चाहे कहीं रहे। जो हम देख रहे हैं नीति निर्धारण, ये जो है गरीबों के हित के लिए नहीं है, गरीबों के भलाई के लिए नहीं है। ये जो है, ये लोग कानून को भी बदल करके किसी अपराधी को, किसी जो है दबंग व्यक्तियों को भी कोर्ट के मैनुअल को, जेल के मैनुअल को साफ करके और वैसे प्रति को वोट बैंक करने के लिए इन ये जो है कानून व्यवस्था को भी बदल करके काम करने का काम करते हैं। ये सरकार नहीं चलने वाली है और ये सरकार जो है लोग समझ चुकी है। आप लोग भाषण देने से और चैनल पर बोलने से नहीं होगा, जनता अब सब समझती है, जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं, जनता समझेगी। अतीक अहमद की हत्या के बाद पूरे यूपी में इस वक्त जो है अपराधियों में खौफ का माहौल है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता पीयूष मिश्रा जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इस वक्त जो है पूरे देश में किस तरह का माहौल बना हुआ है। अतीक अहमद की हत्या के बाद जो है पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये है पीयूष मिश्रा जी कि इस वक्त जो है यूपी में बहुत ज्यादा खौफ का माहौल बना हुआ है। अतीक अहमद की हत्या के बाद जो है यूपी में पूरे देश में इस वक्त खौफ का माहौल बना हुआ है। मोदी और योगी की इस वक्त प्रशंसा हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात क्या है, ये तो पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या है। ये कानून का राज खत्म हो चुका है। संविधान को ये मोदी की सरकार, योगी की सरकार तार तार कर चुके हैं। कोई भी अपराधी, कोई भी गलत नीति करने वाले व्यक्तियों के लिए न्यायालय है। न्यायालयों का इन्होंने अपमान किया है। कानून, संविधान का कोई इनके सरकार में कोई वजूद नहीं रह चुका है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं कि अगर कोई भी अपराधी, कोई भी क्राइम या कोई भी तरह के कार्यों में वह गुनाहगार होता है, इल्जाम होता है, दोषी होता है, तो उसके लिए न्यायालय है। इन्होंने न्यायालय को भी अपमानित किया है। इसके लिए ये सरकार न्यायालय को की, ये लोकतंत्र के साथ इन्होंने जो है खिलवाड़ किया है और इनको जनता जवाब देगी। जनता देख रही है। ये जो है सारे देश की जनताओं के साथ भावनाओं को खेल रहे हैं, संविधान के साथ खेल रहे हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था को तार तार कर चुके हैं। इसलिए हम इनकी वैधानिक और संवैधानिक व्यवस्था को देखकर मैं इसका काफ़ी विरोध करता हूं। और अतीक अहमद क्या, ऐसे ऐसे हमारे देश में कितने अतीक अहमद हैं, उनके ऊपर कोई खौफनाक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक अतीक अहमद को किसी भी जाति, धर्म और मजहब को लेकर के वैसे व्यक्तियों के साथ ऐसा किया है। अगर ऐसा किया है तो ऐसे उनको नहीं, पूरे देश में जितने भी अपराधीकरण की व्यवस्था में संलिप्त हैं उनके साथ करें। हम यही मांग करते हैं। आपके कितने सैकड़ों अतीक अहमद आपके देश में घूम रहे हैं, सारे के साथ ऐसी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय किया गया है तो इसके लिए हम उनका कड़ा विरोध करते हैं। और ये देश की हित की बात नहीं है, ये जो है जाति समीकरण की बात है। और जात और समीकरण को लेकर हिंदू और मुस्लिम जाति धर्म को ये इन्होंने जो है तार तार करके किसी व्यक्ति को, किसी जात को इस सरकार के द्वारा, ये मोदी जी के द्वारा हमारे देश को जो है ये खंडन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इसके लिए हम विरोध करते हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि आप तो मोदी और योगी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यूपी में इस वक्त जो है योगी और मोदी की प्रशंसा हो रही है क्योंकि उन्होंने अपराधियों का खात्मा करना शुरू कर दिया है। देखिए, अपराधियों का खात्मा करने से, और ये जो है अपराधी, जितने भी अपराधी हैं उन्हीं के पार्टी में हैं। आप लोग कहते हैं अपराध किसको कहते हैं? जो भड़काते हैं देश में, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करते हैं, जो जाति और धर्म और मजहब को तोड़ते हैं, जो समाज को खंडित करते हैं, वो अपराधी है। वो काम ये भाजपा वालों की है, ये आरएसएस वालों की है। और ये कहते हैं अपराधी, ये स्वयं अपराधी हैं। इन्होंने जब देश को खंडित करने का काम कर रहे हैं, देश में विखंडित काम कर रहे हैं, ये समाज को तोड़ रहे हैं, धर्म को तोड़ रहे हैं, जाति को तोड़ रहे हैं, मजहब को तोड़ रहे हैं, तो अपराधी कौन है? अगर कोई भी संवैधानिक व्यवस्था में, सरकार में, प्रजातंत्र में राजनीति करने वाले व्यक्ति का क्या दायित्व होता है? दायित्व यही होता है कि समाज में दबे कुचले किसी भी जाति, धर्म और मजहब के लोग हों, सबको एक साथ चलना। और ये कहते हैं क्या? सबका साथ सबका विकास। ये सबकी साथ कर रहे हैं, ये किसी व्यक्ति के साथ हैं। ये व्यक्ति के साथ चलने वाली सरकार है। ये सरकार ये जनहित का काम करने वाली सरकार नहीं है। ये बैसाखी पर चल रही है, किसी की गाइडलाइन पर चल रही है। और ये अपराधीकरण ये लोग हैं, ये जो हैं, इनकी मानसिकता को हम लोग कभी कांग्रेस वाले बर्दाश्त नहीं करने देंगे। और जब तक हम लोग कार्य करेंगे, इनका विरोध करेंगे, चाहे इन्होंने हमारे राहुल जी के साथ भी जो ऐसा कुकृत्य किया है संसदीय व्यवस्था में, कार्यप्रणाली में, झूठे मुकदमे में डालकर और झूठे
फंसाकर और संसदीय व्यवस्था से इनको निष्कासित करवाया है। इसके लिए हम लोग कांग्रेस वाले एकजुट हैं। इनको जब तक हम लोग इनकी हमारी निष्पक्षता, देश के लिए, गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, सामाजिक न्याय की बात के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। जब तक मोदी जी को 2024 का मिशन है, मोदी जी को हटाना है, देश को बचाना है, जाति धर्म से ऊंचा उठाना है, देश की एकता और अखंडता को कायम रखना है। अच्छा, मुझे ये बताइए पीयूष मिश्रा जी, आप तो कह रहे हैं कि जो है योगी और मोदी जो है, जो पूरे देश में इस वक्त वो है हॉबी है, पूरे देश में इस वक्त जो है मोदी और योगी को लोग मानते हैं, उन्हें जो है जिताते हैं। यूपी में इस वक्त जो माहौल बनाया गया है, क्या लगता है आपको कि 2024 की तैयारी हो रही है? देखिए, ये तो सब दिन धर्म और तंत्र के नाम पर इन्होंने जो है मतलब कार्य करने के लिए जो है ऐसा मंत्र, मूल मंत्र दे करके जनताओं को गुमराह करके 24 का मिशन तो है कि किसी तरह खौफनाक व्यवस्था कायम कर, देश में उछल पुथल करके, जाति में जाति लड़ा करके, समाज में समाज लड़ा करके, धर्म का नाम बोलवाला करके, राम को रोड पर खड़ा करके, ये सब मुख्य मुद्दा एजेंडे बना करके हमारे जनताओं को गुमराह करके 2024 में अपना कुर्सी ये हथियाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग, जनता अब समझ चुकी है, इनका मिशन कामयाबी नहीं होने देंगे। हम लोग कांग्रेसी कभी भी नहीं इनको होने देंगे। और जनता भी समझ चुकी है कि इनका मिशन धर्म और जाति और मजहब को तोड़कर और जो है किसी व्यक्ति के साथ गुनाह करके फंसाना और इनका दायित्व बन चुका है। और इसकी मंशा को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। हम कांग्रेस वाले हैं, हम लोग देश की आजादी दिए हैं, हम लोग जो है सुइया से लेकर के चंडी पाठ तक हम लोग किए हैं। और आज ये इनकी सरकार देश को तोड़ करके, आज अर्थव्यवस्था को तोड़ करके, आज देश को निजीकरण को देख करके इन्होंने देश को खतरा कर रहे हैं। आज जो है इन्होंने कह रहे हैं जीएसटी का कार्य करेंगे, लागू करेंगे, देश में विधि व्यवस्था को कायम करेंगे, 15 लाख रुपया देंगे, नोटबंदी करके देखे। ये इनका कामयाबी मिशन कभी सफल नहीं रहा। ये किसान विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं। सिर्फ इनका एक ही ये साथ चलते हैं, जय श्री राम जय हनुमान का नारा लेकर के सबको संगठित करके देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, मजहब को बांटने का काम कर रहे हैं और आतंकवादी की बात करते हैं। इन्होंने खुद आतंकवादी को समर्थन करके देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं कि फूट डालो और शासन करो, इनकी नीति व्यवस्था हो चुकी है। इसलिए आने वाला कल 2024 में हम लोग सभी गठबंधन के लोग सारे एकजुट होकर के इनकी लड़ाई में हम लोग संकल्पित हैं और संकल्पित रहेंगे। और ये वादा करते हैं कि इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम लोग कटिबद्ध हैं। अच्छा पीयूष मिश्रा जी, मुझे एक बात और बताइए कि अतीक अहमद जो है ये खौफनाक तरीके से जो है पूरे यूपी में तबाही मचा के रखा था, तो इनका खात्मा हो गया। लेकिन 3 आतंकवादी जिन्होंने जो है अतीक अहमद की हत्या की, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक अतीक अहमद की हत्या के बाद जो है 3 अपराधियों का उत्तर प्रदेश में जन्म हो गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी अगर प्रशासनिक व्यवस्था है, बिना प्रशासनिक तंत्र का थोड़ा सा मनसूबा अगर उनके प्रति अगर रुझान नहीं होगा, तब तक ऐसी कारनामा और हरकतें कभी नहीं हो सकती है। इनका गुनाहगार प्रशासक हैं, इनका गुनाहगार सरकार है। आपकी सरकार के सामने इस तरह की इतनी बड़ी चुनौती देकर और अपराधियों ने उनको संरक्षण के तहत, संरक्षण के निहित रहते हुए भी उनके साथ ऐसा कारनामा किया है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान विरोधी है। और ये संविधान को ये तार तार कर चुके हैं, ये संविधान को अपने माथे पर लेके चल रहे हैं। इनका क्या कहना है? और इनके जैसे जैसे अतीक, जैसे मैंने पूर्व में भी बोला कि अतीक जैसे सैकड़ों अतीक हैं। जब आप नकेल कस रहे हैं तो सभी पर कसिए और सबको गुंडा को खात्मा कीजिए। तब ये हमारा साम्राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश रहे कि बिहार रहे, चाहे कहीं रहे, जो हम देख रहे हैं नीति निर्धारण, ये जो है गरीबों के हित के लिए नहीं है, गरीबों के भलाई के लिए नहीं है। ये जो है ये लोग कानून को भी बदल करके किसी अपराधी को, किसी जो है दबंग व्यक्तियों को भी कोर्ट के मैनुअल को, जेल के मैनुअल को साफ करके और वैसे प्रति को वोट बैंक करने के लिए इन ये जो है कानून व्यवस्था को भी बदल करके काम करने का काम करते हैं। ये सरकार नहीं चलने वाली है। और ये सरकार जो है लोग समझ चुकी है। आप लोग भाषण देने से और चैनल पर बोलने से नहीं होगा। जनता अब सब समझती है, जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं, जनता समझेगी। और आने वाला कल में जो सुई से लेकर के आज तक जो है, हमारा कहना है, आप लोग ये बताइए कि क्या गो इन्होंने विश्वविद्यालय का निर्माण किया, किस शिक्षा व्यवस्था पर ही कायम किए, क्या ये किए? सारा तो निजीकरण के। क्या गो रेलवे स्टेशन खुलवाए, कौन कौन औद्योगिकरण व्यवस्था में इन्होंने कामयाब किया? सिर्फ रंग और रोशन करने से और चमक धमक करने से देश नहीं चलेगा। देश को चाहिए कि जनताओं की भलाई और उन्नति के लिए काम करे और समय पर जनताओं की भावनाओं को समझे, किसी भी जाति और संप्रदाय को सभी को एक साथ लेकर के चले, तब सरकार चलेगी। ऐसे में सरकार टूट रही है। आने वाला कल हमारा देश जो है गूंजेगा और देश में एक दूसरे का जो है लोग खौफनाक रहेंगे और देश में आतंक बढ़ेगा। देश में समृद्धि और सुख नहीं आने वाली है। देश हमारे खतरे से गुजर रही है और गुजरेगी।
पीयूष मिश्रा जी, एक और सवाल है, अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी और योगी के राज्य में जो है देश की बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है, खासम खास मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं पूरे देश की तरक्की हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही कहता है कि खतियान को आप भूल रहे हैं और केवाला को लेके चल रहे हैं। यही है मोदी जी में। ये डिजिटल इंडिया और साइनिंग इंडिया और डिजिटल इंडिया से हमारा देश नहीं चलेगा। ये जो है, जब तक हम लोग पटल पर सभी मिलकर काम नहीं करेंगे तो ये डिजिटल इंडिया की सरकार बन चुकी है, टिप्पा छाप की सरकार बन चुकी है। कहीं जाइए टिप्पा दीजिए, सिर्फ इनका फोकस है। हम सीधा बात बोल रहे हैं कि ये जो है मकान मेरे पिताजी ने बनाया और सिर्फ ये जो है रंग रोशन करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों कोई विकास नहीं है, विनाश है हमारे देश का। और आने वाला कल आप कहते हैं कि हमारा देश में हमारे मोदी जी विश्व गुरु हो चुके हैं। इनको अमेरिका वाले पूछते हैं। आज राहुल जी के इनके निष्कासन में आप देखे होंगे कि इनके साथ जो है चीन, अमेरिका, सारा इनको वहाँ के प्रतिनिधि ने इनको बोला कि इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान में, जो कि हमारा देश जो है विश्व में संवैधानिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे ऊंचा देश है, लेकिन इन्होंने लोकतंत्र को तार तार किया है। जब लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है तो मेरा देश जो है विकास क्या कहते हैं, ये विनाश की कगार पर है। विकास की क्या बात करेंगे जब ये देश को किसी निजीकरण हाथ में दे चुके हैं, देश को किसी पूंजीपतियों के हाथ दे चुके हैं। अडानी अंबानी जैसे लोग सब जो हैं, विजय माल्या, कौन कौन, विजय चौकसी, सब कितने हैं, नाम अनगिनत हैं। ये लोग पर जब नकेल नहीं कसेंगे, आज चीन से, स्टेट बैंक से लेकर के जो है कैसे इन लोगों का किससे दोस्ती होकर के लोन लेकर के आज फरार हैं, कहते हैं काला धन लाएंगे, फलना गोरा धन लाएंगे। भैया कोई धन नहीं है, हम लोग जनता मर रहे हैं और ये लोग अपना कुर्सी को बचाने के लिए झांसा दे करके, समाज को तोड़ करके, जात को तोड़ के, वर्ग को तोड़ करके, अपराधी कह करके, अपराधी बना करके इन लोगों का यही काम बच चुका है। इससे देश मेरा चलने वाला नहीं है। हम इनका कड़ा भर्त्सना करते हैं कि इस तरह की अगर नीति रही तो मेरा देश खतरे में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष मिश्रा जी कांग्रेस के नेता थे, इनसे हम बात कर रहे थे अभी। इसी तरह के शख्स से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।